हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आकाश कुमार आ गया हूँ आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्टडी फ्लो प्रोसेस। अब स्टडी फ्लो प्रोसेस कहेंगे किसको? मान लेते हैं कि कोई एक प्रोसेस है, कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो इंटर कर रहा है और एक साइड से लीव, मतलब उसका जो इनलेट है आउटलेट है फ्लूइड का, एक तरफ से इंटर कर रहा है, दूसरे साइड से वो आउट हो रहा है। और उसकी जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है, जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, या बोल सकते हो उसका टेम्परेचर और वेलोसिटी है, ये टाइम के साथ में एक कांस्टेंट और बोल सकते हैं ये चेंज नहीं हो रहा है। डू नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब इसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ है, जो एक सिस्टम चल रहा है, जो स्टडी फ्लो प्रोसेस चल रहा है किसी सिस्टम के अंदर, और उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रही है वो इंटर कर रहा है एक साइड से और दूसरे साइड से आउट हो रहा है, या इनलेट आउटलेट चल रहा है उसका जो भी, तो उसमें क्या है, जो उसका प्रॉपर्टीज़ होगा फ्लूइड की, जो टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, वो एक कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा विद द टाइम। इसको बोलेंगे स्टडी फ्लो प्रोसेस। ये क्या कहलाएगा? स्टडी फ्लो प्रोसेस कहलाएगा। मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, कोई फ्लूइड यहाँ से क्या है, फ्लूइड इंटर कर रहा है, ये हमारा इनलेट है, ये यहाँ क्या है, फ्लूइड आउट, यहाँ से क्या निकल रहा है, इधर से इंटर किया और इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है हमारा स्टडी फ्लो प्रोसेस, और इधर से आउट हुआ। तो ये जो इन और आउट का जो प्रोसेस है, उसके बीच में जो हमारा फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, उसके अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा किसी भी फिक्स पॉइंट पे। जो हम पॉइंट पे फिक्स करेंगे कि हमारा इनलेट और आउटलेट का जो है प्रॉपर्टीज़ है जो थर्मोडायनेमिक्स का, वो मुझे जो चाहिए, जो यूनिफॉर्म कंडीशन मुझे चाहिए, वो फिक्स होगा, वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ में। उसे कहेंगे स्टडी फ्लो प्रोसेस। और अगर एग्जाम्स में ऐसे कोई टॉपिक्स आते हैं कि स्टडी फ्लो प्रोसेस है क्या, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई फ्लूइड कंटिन्यूसली इंटर और आउट हो रहा है, इनलेट आउटलेट दोनों हो रहा है, और वो क्या है, उसकी जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ है, जो वेलोसिटी है, जो प्रेशर है, जो उसका टेम्परेचर है, वो एक फिक्स पॉइंट पे क्या है, सेम है, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। और ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा, जो उसका मास फ्लो रेट है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो एक कंट्रोल वॉल्यूम के साथ में फ्लो करेगा, इंटर करेगा, और लीक जो उसका इनलेट है आउटलेट है वो क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम के साथ में होगा, और वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। और इसकी जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, वो भी लॉस नहीं होंगे, वो भी रिमेन्स कांस्टेंट होगा, जो फ्लो रेट है वो भी कांस्टेंट होगा, और उसके जो प्रॉपर्टीज़ है इन और आउट के बीच में, वो भी चेंज नहीं होगा विद द टाइम। और ये कहाँ यूज़ होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो हमारे जितने भी स्टीम टरबाइन्स है, उसमें क्या है, जो उसमें विंग्स लगे होते हैं, जो हमें रोटर घुमाना होता है एक नोज़ल के थ्रू, जो भी उस पर हम फ्लो करवाते हैं स्टीम का, तो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर के साथ में हमें उस पर कंटिन्यूसली क्या है, उस फ्लूइड को फ्लो करवाते रहना होता है, वो स्टीम को फ्लो करवाते रहता है, ताकि वो एक कांस्टेंट, जो हमें जिस स्पीड में रोटर को घुमाना हो या टरबाइन्स के शाफ्ट को घुमाना हो, वो उस यूनिफॉर्म या वो हमारे एज पर रिक्वायरमेंट स्पीड से वो रोटेट करे, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो वो क्या है, वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, तभी तो हमें वो कंटिन्यूसली उस स्पीड में, उस आरपीएम में वो रोटर को घुमाएगा, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। वो डायनेमो के साथ से कनेक्ट रहेगा, जिससे वो क्या रोटेट करता रहेगा, और वो एक कांस्टेंट स्पीड या बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी पे वो फ्लूइड, या बोल सकते हैं वो जो हमारा स्टीम है, वो रोटर के विंग्स पे या टरबाइन्स के फिन्स पे वो एग्जर्ट करता रहेगा, एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ताकि जो हमें एक यूनिफॉर्म या बोल सकते एज पर रिक्वायर्ड जो हमें स्पीड है रोटर की, वो हमें मिलता रहे। अगर हम बात करें पंप की, तो पंप भी क्या है, वो भी एक स्टडी फ्लो प्रोसेस पे ही काम करता है, क्योंकि हमें जो आउटलेट पे या बोल सकते हैं कि जो हमारा एग्जिस्ट पॉइंट है, कोई भी पंप अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए, तो जो हमारा इनलेट पॉइंट है और जो हमारा आउटलेट पॉइंट है, तो हमें आउटलेट पॉइंट पे जितना फ्लो रेट से हमें फ्लूइड चाहिए, वो एक फिक्स
कंट्रोल वॉल्यूम के साथ हम फ्लो करवाते हैं और वो चेंज नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली उसी फिक्स और कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका फ्लो रेट क्या रिमेंस कांस्टेंट टाइम पे वो एक फ्लो रेट पे चलता रहता है, वो एक कांस्टेंट फ्लो रेट पे काम करता है, तो उसको बोलेंगे स्टडी फ्लो। फिर अगर बात करें हम कि जो नोज़ल है, तो नोज़ल पे भी क्या है, जो हम किसी भी फिन्स पे या मान लेते हैं कोई भी जो टरबाइन्स है हमारा, जो स्टीम टरबाइन है या वाटर टरबाइन है, उस पे जो नोज़ल जिस स्पीड से वो फ्लो करवा रहा है, मुझे एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए, उस वेलोसिटी चाहिए जिससे वो रोटर एक कांस्टेंट स्पीड पे घूमता रहे, ना वो कम हो ना वो ज़्यादा हो। तो क्या है, नोज़ल भी हमारा एक स्टडी फ्लो पे काम करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो भी हम वेलोसिटी उस पर एक लॉक कर देते हैं या बोल सकते हैं फिक्स कर देते हैं, वो एक फिक्स वेलोसिटी के साथ में फ्लो करवाता रहता है, जिससे हमारा रोटर घूमता रहता है और जो हमें एक फिक्स स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए वो हमें टरबाइन्स में मिलती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सब क्या है, जो भी नोजल्स है, स्टीम टरबाइन है, पंप है, बॉयलर है, कंप्रेसर है, ये सब क्या है, एक स्टडी फ्लो प्रोसेस पे वर्क करता है। और स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या है कि किसी एक इनलेट से और एक आउटलेट से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इन और आउट हो रहा है, तो उसके अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ है वो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा विद द टाइम। इसको कहेंगे हम स्टडी प्रोसेस, स्टडी फ्लो प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि स्टडी फ्लो प्रोसेस है क्या और इसका काम क्या है और ये कैसे फ्लो करता है। सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।